नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्टडी गेम विथ आदर्श में आपका स्वागत करता हूं। रोजगार समाचार 11 सितंबर। नए शिक्षक आयोग के गठन में देरी। यूकेपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। भारतीय नौसेना में निकली भर्ती। इंडियन आर्मी के कई पदों पर भर्ती। बीएड काउंसलिंग आज से शुरू। इसके साथ साथ कुछ अन्य खबरें जो कि आज के समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इन खबरों को विस्तार में देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। वहां पर समस्त अपडेट सबसे पहले डाल दी जाती है, चाहे वह रोजगार से संबंधित हो या कोई अन्य विज्ञापन संबंधी सूचना हो। इन खबर को विस्तार से हम अब देख लेते हैं। भारतीय नौसेना में निकली भर्ती। ट्रेड्समैन व मेट के पदों पर मौके। यहाँ पर आप देख सकते हैं 362 पदों के लिए भारतीय नौसेना में जो है भर्ती निकली है, जिसकी आवेदन तिथि 25 सितंबर 2023 से ऑनलाइन माध्यम से शुरू होगी। आयु सीमा 18 वर्ष व अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है। इसको आप सरकारी वेबसाइट पर जाकर या indiannavy.nic.in पर जाकर इसका आवेदन आप कर सकते हैं। उसके साथ TISS में रोजगार के अवसर हैं 113 पद पर। अकाउंटेंट, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आदि पर रिक्त आवेदन तिथि जो है 19 सितंबर 2023 रखी गई है और वेतन जो है पदानुसार होगा 30,000 से लेकर 70,000 तक। ये जो है www.TISS.education.com पर आप जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ नालको में अभ्यर्थी करें आवेदन। 36 पदों पर आई है। सीनियर मैनेजर व डिप्टी मैनेजर आदि पद खाली हैं। आवेदन तिथि जो है 27 सितंबर 2023। आयु सीमा अधिकतम आयु पदानुसार 35, 41, 45 वर्ष निर्धारित की गई है। यहाँ पर आप जाकर ये साइट यहाँ पर दी गई है, इस साइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड पीएससी ने जारी किया है विज्ञापन 137 पदों के लिए। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 यूकेपीएससी की तरफ से आरओ की भर्ती निकाली गई है 137 पदों के लिए, जिसकी आवेदन तिथि 29 सितंबर 2023 से ऑनलाइन माध्यम से होगी। इसकी आयु सीमा 21 वर्ष व अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित की गई है। ये जाकर आप जो है इस साइट पर आप उत्तराखंड की psc.uk.gov.in पर जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ इंडियन आर्मी के कई पदों पर मौके हैं। 37 पद पर भर्ती आई है इंडियन आर्मी, जिसमें फायरमैन, स्टेनो ग्रेड सेकंड और CSBO ग्रेड सेकंड आदि पद रिक्त हैं। आवेदन तिथि जो है 29 सितंबर 2023 और आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम जो है वर्गानुसार 25, 28, 30 वर्ष होगी। ये indiannarmy.nic.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदन तिथि है ये अंतिम आवेदन तिथि है 29 सितंबर 2023, यानी कि उससे पहले आप जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 18 सितंबर 2023 रखी गई है। पटना हाईकोर्ट में संभावनाएं 36 पद की, जिसमें पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर निकली है भर्ती 18 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से और आप इसका आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष व अधिकतम आयु सीमा 37, 40, 42, 47 वर्ष रखी गई है। ठीक है, ये पटना हाईकोर्ट.gov.in पर इसका जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें योग्य उम्मीदवार करें अप्लाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर का पद खाली है। आवेदन तिथि 25 सितंबर 2023 तक है। ठीक है, लोकप्रिय गोपनीय बरदले क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान LDC के पदों पर मौके हैं। आवेदन तिथि 22 सितंबर 2023 तक है। आप इसका जाकर आवेदन कर सकते हैं। जो ये मैंने डेट्स बताई हैं सब अंतिम तिथि है कि उससे पहले आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इंडियन आर्मी में भी 25 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ 19 सितंबर TISS में, नालको में 27 सितंबर और यूकेपीएससी में 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 29 सितंबर तक इंडियन आर्मी में और 18 सितंबर तक पटना हाईकोर्ट संभावना में आप आवेदन कर सकते हैं। आगे खबर को देख लेते हैं। यूपी RTOU में बीएड काउंसलिंग आज से। आपको बता दें उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय सत्र 2023-24 के लिए बीएड प्रवेश परीक्षा में सफल विद्यार्थियों की प्रथम वरीयता सूची प्रवेश के लिए काउंसलिंग 11 और 12 सितंबर से परिसर स्थित अटल प्रेक्षागृह में होगी। बीएड प्रवेश परामर्श समिति के समन्वयक प्रोफेसर VK पांडे के अनुसार काउंसलिंग की सूचना सफल विद्यार्थियों को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। EBB में BA का कटाव 50 अंक गिरा। BSc 5 वर्षीय BCA एवं MSc का नया कटाव भी जारी हुआ है। 11 से होगी ऑनलाइन काउंसलिंग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय EBB में BA प्रवेश के लिए तीसरा कटाव रविवार को जारी कर दिया गया है। पिछली बार मुकाबले में कटाव 50 अंक नीचे आ गया है। हालांकि इस बार भी अनारक्षित वर्ग का कटाव ही जारी किया गया है। OBC, EWS, SC और अभ्यर्थियों को अब तक प्रवेश शुरू होने का इंतजार
है। ठीक है, उसके साथ साथ बता दें सीएमपी में यूजी प्रवेश के लिए नया कट ऑफ जारी किया गया है। सीएमपी डिग्री कॉलेज में स्नातक यूजी के विभिन्न पाठ्यक्रमों की 11 सितंबर को प्रवेश के लिए अनारक्षित वर्ग का नया कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। बीकॉम का कट ऑफ 350 अंक, बीएससी बायो का 520, बीएससी मैथ्स का 500 और बीएलएलबी का जो है 537, बीसीए का 300, 5 वर्षीय बीसीए एवं एमसीए डाटा साइंस का कट ऑफ 250 अंक निर्धारित किया गया है। इन पाठ्यक्रमों में एसटी वर्ग के सभी अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं, नए शिक्षक आयोग के गठन में देरी से फंसेगी शिक्षक भर्ती। आपको बता दें कि नए शिक्षक आयोग के गठन की मांग बहुत पहले से चल रही है, काफ़ी लंबे समय से। इसके संदर्भ में सूचना आई कि नए शिक्षक आयोग के गठन में संबंधित विधेयक को पारित हुए माह भर हो गए हैं, लेकिन आयोग के गठन की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं की गई है। यह साल बीतने के सिर्फ 3.5, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.5 माह बाकी है और अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव हैं। अगर आयोग जल्द क्रियाशील नहीं हुआ तो आगामी शिक्षक भर्तियों में चुनाव आचार संहिता का अड़ंगा लग सकता है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक, टीजीटी प्रवक्ता, पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में शुरू हो चुकी है। नए आयोग के गठन के इंतजार में यह भर्ती फंसी हुई है। भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है, इसलिए आचार संहिता का इस पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है उससे 3 गुना अधिक रिक्त पड़े हैं। अगर पूर्व की भांति माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास ही इस भर्ती की जिम्मेदारी होती तो अब तक वर्ष 2022 की पूरी भर्ती पूरी हो गई होती और नए पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी हो गया होता। आयोग का गठन समय से नहीं हुआ तो नई भर्ती के लिए लंबा इंतजार करना होगा। यही हाल अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का भी है। अशासकीय महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। पिछले साल और इस वर्ष जून में बड़ी संख्या में शिक्षक के रिटायर होने के बाद सैकड़ों पद खाली हुए हैं। तो चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।